सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होंगे। तो हमने डीएसए के अंदर तीन टॉपिक्स बेसिकली कवर कर लिए हैं। सबसे पहले तो एरे, दूसरा आपका स्ट्रिंग और तीसरा लिंक लिस्ट। ठीक, इनके सारे हमने प्रॉपर कोड भी किए हैं। सारी चीजें हमने अच्छे से कवर की है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने डीएसए सीरीज का फोर्थ टॉपिक, जो कि एक्चुअली में है सॉर्टिंग टेक्निक्स। ठीक, तो चलिए सबसे पहले टॉपिक लगाते हैं कि टॉपिक हमारा है क्या, सॉर्टिंग टेक्निक्स। ठीक, तो लिख लेते हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स। ये बेसिकली हमारा आज का टॉपिक है। इसके अंदर हम लोग आज जो टॉपिक देखने वाले हैं, देखो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं टोटल सॉर्टिंग टेक्निक्स होती कितनी है। सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद इनका क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस क्या होगा ये समझेंगे, और फिर आज हम लोग उन्हीं में से एक पर्टिकुलर सॉर्टिंग को उठा के उसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो देखो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टोटल सॉर्टिंग होती कितनी है। तो देखो सबसे पहले आती है आपकी बबल सॉर्ट। ठीक, उसके बाद है आपकी इंसर्शन सॉर्ट। ठीक, इंसर्शन इंसर्शन के बाद आपकी आती है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सिलेक्शन के बाद है आपकी हीप। हीप के बाद है आपकी मर्ज सॉर्ट। मर्ज के बाद आती है आपकी क्विक सॉर्ट। ये जो मेन आपकी सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं यही मैं आपको बताऊंगा, जो बेसिकली ज्यादातर आपकी पूछी जाती हैं। फिर एक आती है आपकी ट्री सॉर्ट। ट्री के बाद है सेल सॉर्ट। सेल के बाद आती है आपकी काउंट सॉर्ट। और काउंट के बाद है आपकी बकेट। बकेट सॉर्ट ये आपकी थोड़ी मेन सॉर्टिंग टेक्निक्स के अंदर आती है। और रेडिक्स ये भी काफी आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप बेसिकली अभी पढ़ेंगे। फिर आप लोग डीएसए के बाद जब आप अपने जाएंगे वही फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में, तो एक सब्जेक्ट है डिजाइन एंड एनालिसिस, उसके अंदर भी ये आपका टॉपिक आता है बेसिकली। तो ये देखो टोटल सॉर्टिंग टेक्निक्स है। अब हम देखते हैं इनका क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस है, क्योंकि हम जब सॉर्टिंग पढ़ चुके होंगे तो एक पर्टिकुलर जो हम सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ेंगे उसका हम लोग क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस भी देखेंगे। तो क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस हमारा जो रहेगा, हेडिंग लगाते हैं। तो देखो जो क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस होगा हमारा, क्राइटेरिया ऑफ एनालिसिस। तो देखो हम लोग किन बेसिक टर्म्स पे बात कर रहे होंगे जब हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ये सॉर्टिंग टेक्निक कितनी ऑप्टिमाइज है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हैं। ठीक, नंबर ऑफ कंपैरिजंस। दूसरी चीज पे जो हम सबसे ज्यादा फोकस कर रहे होंगे वो होगी हमारी नंबर ऑफ स्वैप्स कितने लग रहे हैं, नंबर ऑफ स्वैप्स। और जो तीसरी चीज है वो होगी हमारी बेसिकली एडाप्टिव नेचर इसका। ठीक, कि एक पर्टिकुलर ये जैसे जो एल्गोरिदम है, बबल सॉर्ट है, ये एडाप्टिव है नेचर में कि नहीं। अभी ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक्चुअली एडाप्टिव होता क्या है। फिर हम लोग देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के साथ में हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि कोई ये एक्स्ट्रा मेमोरी ले रही है कि नहीं ले रही है ये गिवन पर्टिकुलर सॉर्टिंग एल्गो। ठीक, तो ये पांच जो क्राइटेरिया है इन पे हम लोग बात करेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो आज हम लोग जो एल्गो समझने वाले हैं वो है हमारी बबल सॉर्ट। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं और बबल सॉर्ट अच्छे से आज हम लोग कवर करेंगे। डेली मैं आपको इसको समझाऊंगा और उसके बाद मैं इसका कोड आपको पढ़ा दिया करूंगा। अगर आपने अभी तक वो तीन टॉपिक नहीं पढ़े हैं, बेसिकली एरे, लिंक लिस्ट और स्ट्रिंग, तो उनको जाके पढ़ लो। इतना ज्यादा कोई खास मतलब कठिन नहीं है कि आपको समझ में ना आए। मैंने बहुत इजीली और आसान तरीके से समझा दिया है, तो जाओ और समझ लो जाके। ठीक, तो अब हम लगाते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं हम लोग बबल सॉर्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो सबसे पहले एक एरे दी जाती है हमारी, ये कोई गिवन एरे है। ठीक, इसके अंदर मान लिया जो एलिमेंट है वो है हमारे 8 5 7 3 2। ठीक, ये है। अब हमको क्या करना है, इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, इसका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा वो क्या आ रहा होगा, वो आएगा आपका 2 2 के बाद आएगा 3 3 के बाद फिर आएगा 5 5 के बाद 7 7 के बाद 8। यानी ये हमारा आ जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब इस रिक्वायर्ड रिजल्ट को कैसे लाना है ये हम लोग देखेंगे कि बबल सॉर्ट की मदद से अगर हमें लाना है तो ये बेसिकली कैसे हम लोग लाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट को वर्टिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो 8 8 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 3 3 के बाद 2, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, सिंपली आपको कंपेयर करना है कि इन दोनों में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो
छोटा है, जो छोटा होगा वो बेसिकली ऊपर जाएगा। तो 5 और 8 में हमारा 5 बड़ा है, तो 5 ऊपर चला गया, 8 आपका नीचे आ गया। फिर 8 7 3 2। अब 8 और 7 में हम कंपेयर करेंगे कौन छोटा है। 7 छोटा है तो 7 अब क्या होगा हमारा, ऊपर जाएगा। 5 7, इसको सॉरी इरेज कर लेते हैं। ठीक, तो अब 7 ऊपर जाएगा, 7 फिर 8 फिर 3 फिर 2। अब 8 और 3 में हम कंपेयर करेंगे कौन छोटा है, तो 3 छोटा है, तो 3 अब हमारा क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 5 7 3 8 2। अब इन दोनों में 8 और 2 में कौन बड़ा है हमारा, 8 और 2 में हमारा 8 बड़ा है, तो 8 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा। तो 5 7 3 2 8। तो ये अब हमारा हो गया फर्स्ट पास। ठीक, यानी फर्स्ट पास के अंदर हमने अपना जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट था उसको फाइंड आउट कर लिया। तो इस पास के दौरान हमें टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने करने पड़े, देखो एक तो ये किया 1 2 3 4, तो टोटल जो कंपैरिजन हमने किए, और जो ये हमारे मैक्स कंपैरिजन भी है। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। तो मैक्स कंपैरिजन कितने हैं हमारे, मैक्स कंपैरिजन है टोटल 4। और साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने परफॉर्म करने पड़ेंगे, मैक्सिमम स्वैप्स जो हो सकते हैं वो बेसिकली कितने होंगे फर्स्ट पास के लिए, 4 ही तो होंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ जो स्वैप्स हो सकते हैं इसके लिए। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट पास। ठीक, अब हम समझते हैं अपना सेकेंड पास क्या होगा। तो ये जो एरे आई थी ये वाली, ठीक, इसी एरे को हम लोग अब सेकेंड पास के लिए यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 7 3 2 8। अब प्रोसेस वही सेम करनी है हमारी। अब आपको ये देखना है कि 5 को 7 से कंपेयर करो, अभी तो छोटा है हमारा। ठीक, तो छोटा हमेशा ऊपर रहेगा, ये वाला हमेशा नीचे रहेगा, बड़ा वाला। अब 7 को 3 से, ये पहला हो गया, सेकेंड अब यहाँ पे लिखेंगे 5 7 3 2 8। अब 7 को 3 से कंपेयर करो, 7 क्या है हमारा, बड़ा है, तो 7 आ जाएगा आपका नीचे, 3 आपका ऊपर चला जाएगा। अब क्या करो, 7 को कंपैरिजन करो 2 से। ठीक, जब 7 को 2 से कंपेयर करोगे तो क्या होगा हमारा, होगा ये बेसिकली कि 2 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आएगा। तो 5 3 2 7 8। अब 7 को 8 से कंपैरिजन करेंगे तो कोई बेसिकली हमें प्रोसेस करनी नहीं पड़ी, कोई हमें स्वैप करना नहीं पड़ा। तो यहाँ पे भी अब देखो मैक्सिमम स्वैप्स कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम स्वैप हो सकते हैं वो बेसिकली हमारे कितने हो सकते हैं, अभी तो हमारे स्वैप कितने हुए हैं, एक दो, लेकिन जो मैक्सिमम स्वैप हो सकते हैं वो हमारे हो सकते हैं 3। और साथ ही में मैक्सिमम कंपैरिजंस कितने होंगे, मैक्सिमम कंपैरिजंस भी हमारे कितने होंगे, 3 ही होंगे। ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, हम जनरल केस अभी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, अब आते हैं अपन हम तीसरा ये अब देखो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड पास कंप्लीट हो गया। तो हमने सेकेंड पास में सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट देखो फाइंड आउट कर लिया। ये आपका फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट था, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट। और हमने सेकेंड पास के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक, हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पास। तो थर्ड पास में क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे लगाते हैं अपना थर्ड पास। तो थर्ड पास में ये वाली हम लोग ले लेंगे 5 3 2 7 8। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, कंपैरिजन चालू करेंगे। 5 को 3 से कंपेयर किया, हमारा क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 2 7 8। ठीक, अब 5 को 2 से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 फिर 2 फिर 5 फिर 7 फिर 8। अब 5 को 7 से करेंगे कुछ नहीं होना है, 7 को 8 से करेंगे तो भी कुछ नहीं होना है। ठीक, तो एरे एज इट इज रहनी है। तो यहाँ पे भी अब देखो टोटल अभी कितने स्वैप हुए हैं, हमने 5 को 3 से किया और 5 को 2 से किया। ठीक, 2 ही स्वैप हमें किए, और मैक्सिमम भी कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम स्वैप भी आपके हो सकते हैं जो वो 2 ही होंगे। और मैक्सिमम कंपैरिजन कितने होंगे, मैक्सिमम कंपैरिजन भी हम लोगों को करना होगा, वो बेसिकली 2 ही करने होंगे। अब बात ये आती है, ये अब हमारा हो गया थर्ड पास। ठीक, हमने अपना थर्ड पास भी बेसिकली कंप्लीट कर लिया। तो जब थर्ड पास हमने कंप्लीट किया तो हमें एक्चुअली थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट भी मिल गया। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग फिर से एक बार
करते हैं इसको। देखो अब लास्ट हमारा जो पास है इसको भी कर ही लेते हैं साथ में, क्योंकि आपको जब बता रहे हैं। तो ये अब हमारा हो गया 3 2 5 7 8। ठीक, ये है। अब इसमें करना क्या है बेसिकली, हमें कंपेयर किया हमने 3 को 2 से, तो 3 हमारा बेसिकली बड़ा है तो वो नीचे आ जाएगा, तो 2 3 5 7 8। ठीक, अब कोई कंपैरिजन हमें करेंगे तो कोई हमें टास्क परफॉर्म नहीं करना है, तो मैक्सिमम जो स्वैप होंगे वो कितना होगा, मैक्सिमम स्वैप हमारा हुआ 1। ठीक, और साथ में मैक्सिमम कंपैरिजन कितने होंगे, मैक्सिमम कंपैरिजन भी हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे एक ही। ठीक, इतना हमने कर लिया, तो ये अब हमारा हो गया इस वाले। उसके बाद हमें मिल गया हमारा जो फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट और फिफ्थ लार्जेस्ट एलिमेंट। ठीक, ये हमारा फाइनल स्वैप था। ठीक है, सॉरी फाइनल पास। तो फाइनल पास में हमने बेसिकली अपने जो एरे है इसको सॉर्टेड ऑर्डर में फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अब बात ये आती है कि अपन लगाते हैं नेक्स्ट स्लाइड और समझते हैं कुछ एनालॉजी जो है हमारी बेसिकली उनको समझ लेते हैं। तो नंबर ऑफ पासेस, किसी भी एरे को सॉर्ट आउट करने में टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने लगे। तो प्रीवियस स्लाइड पे अगर हम चलें तो देखो पहला पास ये, दूसरा पास ये हमारा, सेकेंड पास, थर्ड पास ये हमारा हो गया। ठीक, ये वाला हमारा थर्ड पास है, और ये हमारा हो गया फोर्थ। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास टोटल n एलिमेंट्स हैं, यानी हमारे पास 5 एलिमेंट्स थे तो हमें 4 स्वैप लगे, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो हमें n-1 पासेस लगने वाले हैं। ठीक, इतना हमें पता चल गया। अब बात आती है सेकेंड जो बात है वो बेसिकली ये है हमारी कि इसमें हमको नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने लगे। ये भी तो एक बात है जो हमें पता होनी चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने लगे। तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी पता करना बहुत जरूरी है। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने लगे। तो अगर हमारे, देखो पीछे चलते हैं, समझते हैं यहाँ पे कि देखो यहाँ पे हमको कितने लगा कंपैरिजन, एक लगा। ठीक, यहाँ पे एक, एक यहाँ पे लगा, तो और यहाँ पे कितना लगा आपका, दो लगा, फिर यहाँ पे लगा तीन और चार। ठीक, तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो मैक्स नंबर ऑफ कंपैरिजन अगर n एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो उसके लिए कितना लगा, 1 + 2 + 3 + 4। ठीक, इतने ही तो लगे, यानी ये अगर n इज इक्वल टू 5 है तो n-1 तक का एडिशन, यानी 1 + 2 + 3 + 4, सॉरी 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n-1 टर्म्स तक का हमें एडिशन, इतने नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगे। और सेम ही हमारा केस किसके लिए हुआ, मैक्स, सॉरी ये मैक्सिमम है, ये मैं बताना भूल गया, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ है। ठीक, मैं जो भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैक्सिमम टर्म्स के लिए अभी हम लोग कर रहे होंगे। तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितने लगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स भी हमारे जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन लगे सेम उतने ही लगे। कितने, जैसे यहाँ पे था कि 1 + 2 + 3 + 4, तो यहाँ पे भी अब ये किसके लिए था, n = 5 के लिए। तो अगर अगर हमें n के लिए करना हो तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस n-1। ठीक, इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स लगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपल सा कि n-1/2 होता है, इतना तो पता ही होगा। और n-1/2 को करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका n² - n/2। तो ये क्या आ गया, O ऑफ n² आ गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आपकी रहेगी ये O ऑफ n² की रहेगी, मतलब ये जो O ऑफ n² ये ले रहा होगा बेसिकली। सेम यही केस इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी O ऑफ n² ही होगा। ठीक, तो ये हमने देख लिया। अब एक इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, एक मिनट रुकिएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं। अब एक बात हमें ये बताना कि आखिर इसको बबल सॉर्ट ही क्यों कहा गया, इसका नाम आखिर हमने बबल सॉर्ट ही क्यों दिया। कभी ये सोचा है कि इसको हमने बबल सॉर्ट ही क्यों बोला, इसको बबल सॉर्ट क्यों बोलते हैं। तो देखो अपन प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं, रुको यहीं पे समझाता हूं मैं, एनालॉजी बहुत अच्छी है। ये मान लिया आपका कोई एक तालाब है। ठीक, तालाब के अंदर ये हमारे क्या है, 1 2 3 4 और 5। ठीक, ये टोटल हमारे क्या है, कुछ कंकड़ हैं या पत्थर हैं बेसिकली। तो इनमें ये बताओ जब पानी में जो पत्थर का सबसे ज्यादा वेट होता है वो क्या होता है, हमेशा सबसे
नीचे होता है नहीं, तलहटी पे रहता है। और जो सबसे कम वजन का होता है, यानी जो छोटा सा पत्थर होता है, वो हमेशा पानी के ऊपर तैर रहा होता है। तो इसको बबल शॉट इसीलिए बोलते हैं कि जो सबसे भारी है वो सबसे पहले नीचे जाएगा, जो सबसे हल्का है वो ऊपर रहेगा। ठीक, ये एनालॉजी बेसिकली इसके लिए हम लोगों को इसको बबल शॉट बोलते हैं। अगर ये आपको अभी तक नहीं पता था तो ऐसे इंटरेस्टिंग तरीके से आपने आपको आज समझ में आया है, तो अभी डू सब्सक्राइब अस नाउ फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू गाइस। तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं और इसका जल्दी से हम लोग कोड देखते हैं कि इसका कोड बेसिकली क्या होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं बेसिकली और इसका समझते हैं हम लोग कोड क्या होगा। तो देखो कोड हमें जब समझना है, कोड की बारी आती है, तो देखो कोड में कुछ नहीं है, सिंपल सा हमको यहाँ पे 1 मिनट दीजिएगा, ये वाली स्लाइड है, इसको ले आते हैं थोड़ा पास में, क्योंकि ये आपकी यूज होने वाली है यहाँ पे। ठीक, चलो अब देखो, अब हमको करना कुछ नहीं है, कोड को समझना है। तो देखो कोड के लिए सिंपल सा सबसे पहले अपन एक फंक्शन बनाते हैं। 1 मिनट दीजिएगा, एक फंक्शन, सॉरी। ठीक, तो एक हमने फंक्शन बनाया, void बबल सॉर्ट। ठीक, इंटीजर ए और उसके बाद में साथ ही में पैरामीटर पास कर दिया इसकी एरे की लेंथ। ठीक, अब क्या करना है, सिंपल सा सबसे पहले देखो हम कर क्या रहे थे, प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। हम लोग सबसे पहले देखो यहां से चल रहे थे i इक्वल टू 0 से, और सिंपल क्या है n-1 तक यानी 4 तक कंपैरिजन हमने किया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक हम लोग सिंपल सा लूप लगा लेते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0 इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n-1 i प्लस प्लस। ठीक, हमने एक ये बेसिक लूप बना लिया। अब क्या कर रहे थे, इसके अंदर हम लोग प्रीवियस स्लाइड पे आते हैं, तो हम लोग क्या करते जा रहे थे, कंपैरिजन करते जा रहे थे इसके अंदर बार बार कंपैरिजन। तो बार बार कंपैरिजन के लिए फिर हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा, उसी वाले लूप के अंदर होगा, यानी ये आपका नेस्टेड लूप होगा। तो नेस्टेड लूप कहां से कहां तक चलेगा, फॉर j इज इक्वल टू 0, और फिर j इज इक्वल टू j इज लेस देन n-1। अभी देखना, अभी इसमें थोड़ा एक ट्विस्ट आएगा, j प्लस प्लस। ठीक, ये हमने कर लिया। लेकिन क्या ये लगता है आपको n-1 तक चलेगा, क्योंकि आप प्रीवियस स्लाइड में अगर आओ तो देखो इस वाले में ये आपका चला है n-1 तक, लेकिन जो नेक्स्ट वाला है इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ कितने बार आपका चल रहा है, 3 बार चल रहा है, यानी n-i-1। यानी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 के बाद आपका माइनस आई भी आने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा हमें कंडीशन चेक करनी है कि ए ऑफ जे, अगर यानी इसका क्या हम लोग कर रहे हैं, सिंपल यही तो चेक कर रहे हैं कि अगर ये इससे हमारा क्या हो जाए, अगर बड़ा हो जाए, ठीक, तो स्वैप कर दो। तो हम सिंपल लिखेंगे कि इफ ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, तो ऐसी कंडीशन में सिंपल स्वैप परफॉर्म कर दो। तो स्वैप ए ऑफ जे विद ए ऑफ जे प्लस 1। ठीक, यही तो हमने किया बेसिकली। अब इसके बाद क्या करना है, और अब देखो ये कर दिया, इसके बाद ये हमने बंद किया। तो ये हमारा बेसिक हो गया कोड कि करते कैसे हैं। अब बात ये आती है कि देखो मैंने बोला था हम 5 टर्म्स में बात करेंगे, उनमें से हमने देख लिया। अब 2 टर्म्स हमारे बचते हैं, एक तो एडाप्टिव, एक स्टेबल नेचर। तो देखो ये क्या एडाप्टिव होता है बेसिकली स्टार्टिंग से ही। तो देखो एडाप्टिव का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो प्रीवियस स्लाइड में आते हैं और नेक्स्ट स्लाइड ही लगा लेते हैं, रुकिएगा। तो एडाप्टिव का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगर कोई एरे हमारी अगर ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, मान लिया ऐसे होती 2 3 5 7 8, ठीक, तो इसमें क्या ये हमारा पूरा लास्ट तक रन करेगा, टोटल नंबर ऑफ जितने भी n-1 तक हमारा लूप रन करेगा, तब तक आपके स्वैप्स चलेंगे। तो क्या ये एक्चुअल में पहले से रुक जाएगा, तो नहीं, ये बेसिकली ऐसे नहीं रुकता है। ये हमारा इसीलिए एडाप्टिव नहीं होता है, लेकिन हम इसको एडाप्टिव बना सकते हैं। अब बना कैसे सकते हैं, आओ प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। तो करेंगे क्या, हम सिंपल सा यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे मान लिया मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इंट फ्लैग इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे कि अगर कोई इसके अंदर आता है, ठीक, अब इसके अंदर आने का कंडीशन ये है कि हमारा सिंपल स्वैप होगा। तो अगर इसके अंदर आएगा तो हम लोग कर देते हैं सिंपल फ्लैग की वैल्यू को 1,
और अगर इसके अंदर आया ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, कोई स्वैप ही नहीं हुआ। कोई स्वैप ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, सिंपल बोल देंगे कि हमारा ये ए ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस वाले लूप के बाद यहाँ पे लगा लिखेंगे इफ फ्लैग इज इक्वल टू जीरो। अगर अब भी हमारी फ्लैग की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, सिंपली ब्रेक कर दो यहीं से। और आपका क्या आ जाएगा, बेसिकली आ जाएगा कि एरे आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, वो आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, तो ये हमने देख लिया कि ये एडाप्टिव नेचर का नहीं होता है, लेकिन हम इसको एडाप्टिव नेचर का बना सकते हैं। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट कि क्या ये हमारा स्टेबल नेचर का होता है। ठीक, अब बात आती है स्टेबल नेचर क्या होता है। तो स्टेबल नेचर बेसिकली ये है कि मान लिया ये आपका ऐसे होता है 8 8 3 5 4। ठीक, अब इसमें अगर आपको करना हो, आपसे बोला जाए कि देखो अगर आपको स्वैप करना है, ठीक, तो स्वैप करने के दौरान आपको सबसे पहले कौन सा इसमें कंपैरिजन होगा, ये देखो यहाँ पे आएगा, कोई कंपैरिजन नहीं। 8 या इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट पास में 8 को 3 से कंपेयर करेंगे और 5 4। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 8 3 से आपका स्वैप हो जाएगा 8 3 8 5 4। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा बेसिकली कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, अलग से कोई एनालॉजी नहीं लगा रहा है। सिंपल अगर दो एलिमेंट सेम भी हैं तो वो जिस मेथड से चल रहा है उसी मेथड से वो चलेगा। तो इसलिए ये जो हमारा बबल सॉर्ट है ये स्टेबल सॉर्ट के अंदर की कैटेगरी में आता है। तो आज हमने सारी चीजें बबल सॉर्ट की कवर कर ली, सारी चीजें हमने अच्छे से देख ली। आपको होप सो समझ में आ गया होगा। इसका अगर कोडिंग वीडियो चाहिए तो अभी मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तब आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।